जय हिंद साथियों, कैसे उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए रीजनिंग का ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी मुख्य रूप से भी 2024 की बात कर ले तो बिहार एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी आने वाली है, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, ये सब आपके सर पे है। ये एग्जाम मतलब आ चुकी है वैकेंसी, कुछ दिनों बाद एग्जाम होने वाली है। तो मैंने आप लोग को अल्फाबेट का बहुत बेहतरीन से जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो वीडियो बनाया था, काफी अच्छे तरह से समझाने की कोशिश किया था, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवाया था, है ना। आज मैं आप लोग के लिहाज से नए चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का एक मोस्ट VVI है ना चैप्टर है। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है साथियों, जो कॉम्पिटिटिव बिहार पुलिस को छोड़ के, ठीक है। चलिए फिलहाल तो आज इससे रिलेटेड जितना पहले मैं बेसिक आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगा, कौन को क्या क्या चीज जरूरी होती है इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, और फिर क्वेश्चन लेके आपके सामने आएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। सबसे पहले ये समझ ले, देखो पढ़ता सब कोई है लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते। आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करना भी सिखाऊंगा और जो चैप्टर है उसका तात्पर्य भी बताऊंगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोडिंग और डिकोडिंग। तो सबसे पहले आपके मन में प्रश्न उठता होगा, आखिर सर कोडिंग होता क्या है। अभी तक जितने भी आप यूट्यूब पे वीडियो देखे होगा, सामने लोग आते हैं बस कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और चले जाते हैं। मैं आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ही बताऊंगा। तो कोडिंग का मतलब होता है कि किसी अर्थपूर्ण चीज को अर्थहीन में बदल देना। कोडिंग का अर्थ होता है किसी अर्थपूर्ण चीज को अर्थहीन में बदल देना, मतलब अपनी वास्तविक चीज को छुपाकर कुछ और चीजों में कोडिंग कर देना, वो कोडिंग कहलाता है। और डिकोडिंग का अर्थ होता है कि किसी जिस अर्थहीन शब्द को अर्थपूर्ण में बदल लेना, किसी अर्थहीन शब्द को अर्थपूर्ण में बदल लेना डिकोडिंग कहलाता है। जैसे आप एक मूवी देखे होंगे, अक्षय कुमार का बहुत बेहतरीन मूवी है हॉलीडे, है ना। सोल्जर वो इंडियन आर्मी रहते हैं, उसमें ना जब वो एक आतंकवादी को पकड़ते हैं, एक स्लीपर सेल्स को पकड़ता है, उसके पॉकेट में एक जो है ना सादा प्लेन पेपर आता है, उसमें कुछ कोडिंग किए गए होते हैं ना। और हॉलीडे फिल्म में देखिएगा अक्षय कुमार बहुत बेहतरीन ढंग से उसको डिकोड कर लिए है ना। क्या किया, वो डिकोड कर लिए हैं उस कोड को, है ना। तो एक भी अच्छा फिल्म नहीं, अच्छा मूवी कभी कभी देख लिया करो, ठीक है। चलिए फिलहाल तो कोडिंग डिकोडिंग का आप अर्थ समझ गए, है ना। अब हम लोग जो है समझते हैं कि इसमें जरूरी क्या है ना। क्योंकि सर जी कोई भी काम हम करते हैं ना, कोई भी चीज बनाते हैं ना, उसके लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए। क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए। तो रीजनिंग का प्रश्न सॉल्व करने भाई इतना आसान थोड़े ना, तो थोड़ी सी तो रॉ मटेरियल जरूरत पड़ेगी ना। तो लीजिए सबसे पहले आपको मैं रॉ मटेरियल दे दूं, है ना। इसमें जो सबसे जरूरी चीज होती है वो अल्फाबेट से संबंधित। कोडिंग डिकोडिंग का मैक्सिमम टाइप जो रहते हैं, 90% टाइप जो होते हैं वो अल्फाबेट से रिलेटेड होते हैं साथियों, अल्फाबेट से रिलेटेड होते हैं। और जैसे ही जब अल्फाबेट की बात की जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल अल्फाबेट में कितना 26 लेटर का ही कमाल होता है साथियों, 26 लेटर का ही कमाल होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले उस 26 लेटर का कौन कौन सा कमाल है। यानी कि उस 26 लेटर को दो तरह से घुमा के आपसे उस 26 लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। मात्र दो टाइप आपका जानना बहुत बहुत जरूरी है। पहला चीज जो आपका जानना है, दो चीजें जानना जरूरी है। पहला चीज जो आपका जानना जरूरी है वह है प्लेस वैल्यू साथियों। प्लेस वैल्यू आपको जानना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे सर ये प्लेस वैल्यू क्या होता है, ये तो केमिस्ट्री में सुने होंगे। नहीं, आज पर याद रखिए, अल्फाबेट को मैंने जो उसका स्थानीय मान होता है साथियों। क्या होता है स्थानीय मान? जैसे कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेट में जो है सो क्या अल्फाबेट में ए का स्थान पहला आता है, बी का स्थान दूसरा आता है, जेड का स्थान अंतिम यानी 26 नंबर पे आता है। इसी प्रकार से क्रम वाइज जो होती है सबका जो नंबर मिला हुआ है, जो सबका जो प्लेस वैल्यू है, जो सबका जो स्थान है ना, वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तभी आप कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन को तुरंत 5 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको ये याद हो गया तो 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा साथियों, मेरे साथ बने रहेंगे। तो एक चीज और, पहला तो ये हो गया प्लेस वैल्यू। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, वो आपको क्या याद रखना होगा, वो आप ध्यान रखोगे कि सबका अपोजिट याद रखना। अपोजिट याद रखना, मेरे पहले का वीडियो आप अल्फाबेट का वीडियो देख लोगे, इस पे बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने चर्चा भी किया है। कैसे आप शॉर्टकट में जस्ट अल्फाबेट के 1 से लेकर 26 तक का अल्फाबेट याद भी कर लोगे, और कैसे यानी कि सभी का विपरीत अक्षर कैसे आप याद कर लोगे। मैंने बहुत फिल्मी डायलॉग्स और सॉन्ग्स पे जो है
और फिल्म का नाम पे जो है सो पूरा अल्फाबेट से आप लोग को रटवा दिया, उसमें याद करवा दिया है। आप वो वीडियो देख लेना, फिर जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे कि किस अक्षर का कौन सा विपरीत अक्षर होगा। ठीक है साथियों, चलिए फिलहाल मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले जो है प्लेस वैल्यू जरूरी है, तो मैं लिख दे रहा हूँ A, B। ठीक है, आपको पता होगा कि यहाँ हम लोग जो पढ़ते हैं ना, ये यूजुअल ऑर्डर में पढ़ते हैं। और यूजुअल ऑर्डर में एक स्थान एक होता है B, 2, C, 3, 4, 5, 6। इसको एक बार देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के समय में ये मत पूछिए सर Q का स्थान कौन सा होगा, R का स्थान कौन सा होगा, W का स्थान कैसा होगा, D का स्थान कैसे होगा। आप तो डायरेक्ट लिख देते हो। मैंने अभी लिख दिया ना, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लोगे। ठीक है, याद नहीं हो तो मेरा पिछला वीडियो जाके देख लेना। चलिए फिलहाल ये हो गया, यानी कि मेथड वाला में A का स्थान पहला, B का स्थान दूसरा, C का तीसरा, D का चौथा, E का पांचवा, F छठा, G का स्थान सातवां होता है, H 8, I 9, J 10, K 11, L 12, M 13, N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25 और Z 26 नंबर पे आता है। ठीक है साथियों, इसमें कुछ यदि शॉर्टकट आप याद रखना चाहते हो, याद रखना A का 1 नंबर, इसमें से E को निकाल लो 5, इसमें से J को निकाल लो 10 नंबर पे, इसमें O को निकाल लो 15 नंबर पे, इसमें से 20 नंबर पे T को निकाल लो 20 नंबर पे, इसमें Y को निकाल लो 25 नंबर पे। सर जी नहीं समझ में आया, याद रखना मेरे भाई, E का स्थान होता है 5, J का स्थान होता है 10, O का स्थान होता है 15, T का स्थान होता है 20 और Y का स्थान होता है 25। यानी बात करें तो EJOTY, इसका स्थान 5, 10, 15, 20, 25। ये अल्फाबेट में याद रखने का एक शॉर्टकट तरीका है। ये 5 तो ऑटोमेटिक आपको याद हो गया होगा, है कि नहीं। अब बात करते हैं रिवर्स में। रिवर्स बहुत इंपोर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर रिवर्स में तो 13 का है ना, तो याद रखिएगा A, B, C, D, F, G, H, I। है ना, अब दिख रहा होगा आप लोग को यहाँ पे A से लेके और M तक मैंने लिखा है। अब बोलोगे सर M तक क्यों लिखे, बाकी का इसका रिवर्स होता है, इसका रिवर्स होता है। तो A का अपोजिट आप याद रखोगे Z होता है, D का अपोजिट आप याद रखोगे Y होता है, C का अपोजिट आप याद रखोगे X होता है, D का अपोजिट याद रखोगे आप W होता है, E का अपोजिट होता है V होता है, F का अपोजिट U होता है, G का अपोजिट T होता है, H का S होता है, I का अपोजिट R होता है, J का अपोजिट Q होता है, K का अपोजिट P होता है, L का अपोजिट O होता है, M का अपोजिट N होता है। ठीक है, ये मैंने आपको, ये जानकारी आपको मिल गई। अब आते हैं हम लोग प्रश्न पे, है ना, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, यानी कि बात करें तो टाइप 1 से शुरू करेंगे। टाइप 1 के प्रश्नों से हम लोग स्टार्ट करेंगे, टाइप 1 के प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन जा रहा है कि किसी कोड भाषा में यदि हम BAT को 2120 कहें, BAT को 2120, है ना, तथा CAT को 3120 कहें, तो उसी कोड भाषा में BA BC AT को क्या लिखा जाएगा,
क्या लिखा जाएगा। इस टाइप के आपके एग्जाम में हमेशा अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हो यहीं पे डायरेक्ट हम क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। अभी बोले थे ना, ये आपको याद रखना होगा, ये प्लेस वैल्यू आप अच्छे से याद रखोगे तुरंत बन जाएगा। देखो बी का स्थान मैंने कितना बोला था सर, आपने 2 बोला था। देखो ना यहाँ पे 2 है कि नहीं है। ए का स्थान कितना बोले थे हम, 1 बोले थे, यहाँ पे 1 है ना। टी का स्थान कितना बोले, फिर टी है, टी का स्थान कितना, टी का स्थान 20, सर जी यहाँ पे तो 20 है। इसका मतलब है कि जो भी अल्फाबेट यहाँ पे दिया हुआ है ना, उसका स्थानीय मान यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी चेक करोगे तो देखो सी का स्थान अंग्रेजी वर्ड वाला भी 3 होता है, यहाँ 3 दिया हुआ है। ए का स्थान 1 होता है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है। टी का स्थान 20 होता है, यहाँ पे 20 दिया गया है। सर जी इसका मतलब फिर सबका स्थानीय मान लिख दीजिए ना। तो सर जी BACAT है, यानी कि बी का स्थान सर जी अंग्रेजी वर्ड वाले में दूसरा होता है, सी का स्थान तीसरा होता है, ए का स्थान 1 और टी का स्थान 20 होता है। यही तो आपका आंसर होगा। समझ में आ गया ना, समझ में आया कि नहीं। टाइप 1 के एक क्वेश्चन तो देख लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। क्या है दूसरा क्वेश्चन, RAT को 912 कहा गया है, मतलब RAT को 912 कहा गया है। तो कैसे, है ना। यदि उसी तरह जिस तरह से RAT को 912 कहा है, उसी तरह से CAR को 319 कहा गया है। अब सोचना है कि RAT को 912 और CAR को 319 कैसे कहा गया है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, 1 है ना, और आपको पता है कि A का स्थान कितना होता है, पहला होता है। तो यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत समझने में। यहाँ भी देखो A का स्थान कितना, तो उसी तरह से यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि A का 1 यहाँ भी, A का 1 यहाँ पे। एक कमाल की और थोड़ी सी हिंट मिल गई कि यहाँ पे C है और यहाँ पे 3 है। इसका मतलब C का स्थान कितना होता है, तीसरा होता है, और यहाँ पे दिया हुआ है कहीं ना कहीं स्थानीय मान से रिलेटेड है। यहाँ पे R का होता है स्थानीय मान 18, इसका 1 होता है और इसका 20 होता है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 18 ना देकर यहाँ पे 9 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, यदि हम ऐड कर दे 1 और 8 कितना 9 हो जाएगा। 1 का 1 ही लिख दिया है, और फिर 2 और 0 कितना होगा, 2 ही होगा, यहाँ पे लिखा गया। अब सी में देखो, सी का स्थान 3, ए का स्थान 1, और फिर देखो इसका 3 होता है, इसका 1 होता है, इसका 18 होता है, तो 8 और 1 9 दिया हुआ। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का प्लेस वैल्यू इसका लिख ले क्या। तो पी का स्थान होता है 16, ओ का होता है 15, एस का होता है 19 और टी का होता है 20। तो जोड़ लीजिए ना, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। 5 और 1 6 हो जाएगा, 9 और 1 देखो 9 और 1 कितना हो जाएगा आपको, 10 हो जाएगा, है ना। और 10 को क्या लिखेंगे आप, एक ही अंक लिखना है जोड़ के, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिएगा। 2 और 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि आपका जो ऑप्शन रहेगा 7612, ये बिल्कुल सही आंसर है। 7 6 1 4 1 2 इसका आंसर ऑप्शन में दिया हुआ, तो मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी कोड भाषा में HEN को, किसी कोड भाषा में HEN को 560 मतलब 560 कहा गया है, उसी कोड भाषा में GOD को क्या कहा जाएगा। GOD मतलब भगवान, समझ रहे हो। यहाँ पे रीजनिंग में हम लोग भगवान को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो वाला कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। तो ये सबसे पहले 5 कैसे हो गया, सबसे पहला काम भी क्या बोले, प्लेस वैल्यू से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ये भी प्लेस वैल्यू से संबंधित ही प्रश्न होगा, तो लिख लो ना। H का स्थान क्या होता है, 8वां होता है। E का स्थान 5वां होता है। N का स्थान 14 होता है। अब क्या कर दे जिससे ये 560 हो जाएगा, तो भाई मेरे बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा कोशिश करोगे तो 8 से 5 मतलब सर किसी तरह से ना नॉर्मली यदि रखने वाला सिस्टम नहीं लग रहा है, गुना करके देखिए, क्या चेक कर लो क्या दिक्कत है। तो 8 5 40, 40 गुने 14, तो 14 चौका 56, है ना, और एक 0 है बैठा दीजिए, 560 आ गया। यहाँ पे 560 दिया हुआ था, मतलब सर जी गुना किया गया, क्या किया गया है, गुना किया गया। इसका मतलब जी का फिर लिख लो प्लेस वैल्यू, तो तुरंत आंसर आ जाएगा ना जी। भगवान में मतलब GOD में जी का स्थान होता है 7वां, ओ का स्थान होता है साथियों 15वां, डी का स्थान होता है 4था। गुना कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है फिर। 7 गुणे 15 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 15 7 105, और 105 गुणे 4 मतलब 100 चौके 400 और 4 5 20, यानी कितना हो जाएगा 420। मतलब गॉड इज 420। भगवान को मैं 420 नहीं कह रहा, रीजनिंग का प्रश्न है, इसमें आ गया तो भाई मेरा क्या गलती है। तो GOD का क्या हो जाएगा 420 आंसर होगा, 420 बिल्कुल सही आंसर है।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बेहतरीन प्रश्न है STOP। किसी कूट भाषा में STOP को HGLK कहा जाता है। किसी कूट भाषा में STOP को HGLK कहा जाता है। उसी कोड भाषा में जिस तरह से ये इसको लिखा गया उसी प्रकार से HELP को क्या लिखा जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका, फिर से आप क्या करोगे, बार बार मैं कह रहा हूं कि आपको जो भी दिया गया होगा ना अल्फाबेट से रिलेटेड है। इसी पे अभी जो दो टाइप बताए हैं ना, प्लेस वैल्यू और रिवर्स वाला, इसी दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यही दिमाग दोनों लगाना है। यहाँ पे क्या है, H है, G है, L है, K है। यहाँ पे STOP, थोड़ा सा कोशिश करो, देखो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे S था, यहाँ पे H है, यहाँ पे T, यहाँ पे G, यहाँ O, यहाँ पे L, यहाँ P, यहाँ पे K। सर जी ये तो आप ही जो अभी बोले ना रिवर्स वाला, उस टाइप का क्वेश्चन लग रहा है देखने में। तुरंत धुआं उड़ा दे क्या? बिल्कुल उड़ा देते हैं। S का अपोजिट क्या होगा जी? H होता है, यहाँ पे दिया हुआ। G का, T का अपोजिट D, G, O का L, P का K, है ना, PK है क्या? अब देखो यहाँ पे फिर हेल्प का क्या हो जाएगा, यहाँ भी आप रिवर्स कर दो ना। H का अपोजिट जानते हैं S होगा, E का अपोजिट जानते हैं आप क्या होगा, V हो जाएगा, L का अपोजिट O हो जाएगा, P का अपोजिट K हो जाएगा। नहीं आ गया कि नहीं? आंसर बताओ, आ गया ना, SVOK, इसका आंसर आ गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। RAT को GZI लिखा गया है, कैसे लिखा गया है? यहाँ भी लिखते हैं T का अपोजिट G, A का अपोजिट Z, R का अपोजिट I, है ना, सब तो अपोजिट। लेकिन अंतर क्या है कि इस बार क्या कहा गया है कि जो लास्ट में था उसका पहले विपरीत करके लिख दिया गया और जो शुरू में था उसको अंत में लिख दिया गया। आप भी करो ना भाई मेरे, जो लास्ट में है उसको पहले लिख दीजिए और जो शुरू में है उसको बाद में लिख दीजिएगा। तो x है, x का अपोजिट क्या होता है? याद रखिएगा आप, x का अपोजिट होता है C, O है ना, O का अपोजिट होता है L, और F है ना, तो F का अपोजिट होता है U। यानी कि आपका आंसर जो आ गया CLU, इसका आंसर बिल्कुल सही है, ऐसा विकल्प में दिया हुआ था। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप समझ में नहीं आया होगा जो मैंने क्वेश्चन बताया है। ये तो कोडिंग डिकोडिंग का पहला वीडियो था, इससे रिलेटेड अभी अगले वीडियो में और बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो लोग बिहार SSC, यूपी पुलिस एवं अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षा के फॉर्म भरे हुए हैं, उनको मदद मिल जाएगी आपकी थोड़ी सी शेयर करने से। तो थैंक यू सो मच।